सबक नंबर 2 मेरा मुकम्मल हो चुका है। मैंने पैराग्राफ की तशरीह भी आपको समझा दी है और इसका खुलासा भी लिखवाया था। ठीक है, अब है मेरा सबक नंबर 3, परिस्तान की शहजादी। अल्फाज मायने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिस्तान की शहजादी, परिस्तान पर परियों के सतान रहने की जगह, जहाँ परियाँ रहती हैं। ठीक है, इसमें एक कहानी बताई जाएगी जिसे हम अफसाना कहते हैं। ये सच्ची बात नहीं है, लेकिन अफसाना एक फर्जी कहानी होती है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। परिस्तान की शहजादी में ये दिखाया जाता है कि एक खातून होती है सैयदानी बीबी। जब मराठों की लड़ाई होती है तो उसका ख़ानदान पूरा उसमें बर्बाद हो जाता है। ये मैं आपको खुद बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है। तो सैयदानी बी जो होती है वो तो बच जाती है, बाकी उसके ख़ानदान के लोग ख़त्म हो जाते हैं और उसके खामन भी वफात पा जाता है। लेकिन इस दौर में क्या होता था, वो मुगलानी थी, दर्जन का पेशा अख्तियार करती थी, दर्जन थी, मास्टर थी, बड़े बड़े लोगों के कपड़े सीती थी। ठीक है, एक दिन जब उसका खामन वफात पा गया तो उनके यहाँ दूसरी शादी करना मायूब समझा जाता था, इसलिए उसने दूसरी शादी ना की। फिर क्या हुआ, फिर उसको दर्जन थी, उसने मुगलानी का पेशा अख्तियार कर लिया और बड़े बड़े दर्जन मुगलानियों के कान कतरने लगी, यानी उन सब से आगे निकल जाती थी। फिर वो बड़ी परेशान थी कि मैं मुगलानी दर्जन तो हूँ, इस पेशे को अख्तियार करूँ, लेकिन मैं अकेली कहाँ रह सकती हूँ। तो ऐसा हुआ, उनके नेबर, उनके हम पड़ोस में एक मियाँ बीवी रहते थे और उनके 4-5 बच्चे भी थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस गरीब खातून को अपने यहाँ रख लें। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए इस बात को देख कर। फिर क्या हुआ, फिर बच्चे जो थे वो रात को पाक वगैरह, वो सैयदानी भी थी, वो दिन को कुरान पाक बच्चों को पढ़ाती, छोटे छोटे काम सिखाती थी। जब रात होती तो वो उनके गीत जमा हो जाती थी, बच्चे उनके गीत जमा हो जाते थे और बच्चे बहुत खुश होते इस बात पर कि अब ये सैयदानी भी हमारी उस्तानी है, ये हमें नई नई कहानियाँ सुनाएंगी। फिर वो उन्हें अपनी ज़िंदगी के हालात, परिस्तान की शहजादियों में के पास जाती थी, उनके कपड़े सीती थी, उनके जहेज टाँगती थी। तो उन्होंने कहा बच्चों ने कि माँ जी आप हमें कहानी सुनाएं, जब आप परिस्तान में गई थी तो आपने क्या देखा था। फिर वो अपनी कहानी स्टार्ट करती है। कहानी जब हम रीडिंग करेंगे तो पूरी कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि सैयदानी भी कौन थी और वो परिस्तान के इलाके में जाकर किस तरह काम करती थी, कपड़े सीती थी, उनके खाने किस तरह के दिए जाते थे। ये हमारी रीडिंग से हमारे अंदाज़ा होगा। ठीक है, अब मैं आपको अल्फाज मायने बताती हूँ। सबसे पहले हमें परिस्तान के मायने आने चाहिए। हर उन्वान के कोई ना कोई मायने होते हैं। परियों की सरजमीन पर, परियों की सतान रहने की जगह जहाँ परियां रहती हैं। दौर दौरा, शोहरत, मुगलानियाँ दर्जनें, मुगलानी की जमा होती है मुगलानी दर्जन, मुगलानियाँ दर्जनें। कान पकड़ना, उस्ताद तस्लीम करना, तौबा करना, 2 मायने हैं, आप दोनों ही लिखेंगी। पालकी डोली, सर आंखों पर बिठाना, बहुत ज़्यादा इज्जत करना, आंखें धुंधला जाना, नज़र कमज़ोर हो जाना। टुकड़े का सहारा, रोटी का आसरा। मराठा गर्दी, मराठों का हमला, बेनियाजी, लापरवाही। लहर बहर, खुशहाली। पित्ता फट जाना, खौफजदा हो जाना, कोई नुकसान ना पहुंचना। कलेजे पर सांप लौटना, जब तक आप इस लफ्ज़ पर गौर नहीं करेंगे आपको मायने समझ में नहीं आएंगे। कलेजे पर सांप लौटना, रश्क और हसद से बेकरार होना। अपनी बीती, अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना, अपनी बीती कहानी, अपनी ज़िंदगी की कहानी। नेक्स्ट पेज। गोर गढ़े का ठिकाना होना, कब्र के लिए जगह मिलना। खूब भाना, बहुत पसंद होना। झटपटा, शाम का वक्त होना, थोड़ी सी रोशनी थोड़ा अंधेरा। इसमें शाम का वक्त भी हो सकता है स्टूडेंट्स और सुबह का भी हो सकता है। सुबह के वक्त भी थोड़ी रोशनी और थोड़ा अंधेरा होता है। सत्यानाशी, बर्बाद होने वाली। पेट में हौल उठना, परेशान हो जाना। आदमजाद, आदम की औलाद। दीद ना शुनीद, देखना देखा ना सुना। दीद देखना, शुनीद सुनना। दीद ना शुनीद, ना देखा ना सुना। कलेजे पर चोट सी लगना। देखिए दीद ना शुनीद है, ना दीद ना शुनीद ये लफ्ज़ नहीं होता। दीद ना शुनीद, ना देखा ना सुना। कलेजे पर चोट सी लगना, दिल बुरा होना। एकाएकी, अचानक। नगोड़ी, मनहूस। एक पैर मन भर का होना, चलना मुश्किल हो जाना। उल्टे पाँव आना, फौरन वापस आ जाना। कलेजे पर सांप लौटना, पहले भी मैंने आपको बताया इस पैराग्राफ में 2 मायने आते हैं।
कोई नुकसान ना पहुंचना, गोर गढ़ा कब्र। नेक्स्ट पेज, ये लास्ट है अल्फाज मायने। ज़मुर सब्ज रंग का चमकदार पत्थर, ज़र्क बर्क कपड़े चमकते हुए लिबास, एली गैली नाजो नखरे। पिखराज एक कीमती पत्थर का नाम है। बुछाड़ मुसलसल बरसना। पिचकारी नक्शो निगारी। नमकीरे, तवज्जो दे, नमकीरे क्या होता है? शामियाने, कहीं आप नीम को समझ लें, खाने वाली। नमकीरे इसके मानिए है शामियाने। हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना। बुबास खुशबू। रकाबदार बावर्ची, सर धुलना, खुश होना। दीद ना सुनी, देखा ना सुना। ज़रबफ्त चांदी और सोने के तारों से बना हुआ कपड़ा। गिरानी पेट में दर्द। कतर बेमान कपड़े काटना। सुर्खरू होना कामयाब होना। राइट एंड लर्न। ठीक है।